वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 9 सितंबर 2025 है, दिन है ट्यूसडे का। आज मैं बात करने वाला हूँ होम लोन के बारे में, होम लोन पे पड़ने वाले भारी इंटरेस्ट के बारे में। घर खरीदना सभी का सपना होता है, और चाहे वो सिटी छोटी हो चाहे बड़ी हो, और मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद जैसी सिटियों में तो 1 BHK 2 BHK खरीदना एक सपने के बराबर है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही हाई है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ से ही 1 BHK 2 BHK स्टार्ट होता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही हाई है, और 1-2 लाख सैलरी वाला जो सैलरी जॉब करता है व्यक्ति, वो विदाउट बैंक की हेल्प से, होम लोन की हेल्प के बिना ले ही नहीं सकता घर ऐसी सिटीज में। तो होम लोन लेता है वो व्यक्ति, और होम लोन पे काफी भारी ब्याज भी लगता है। तो आज मैं एक बताने वाला एक छोटी सी फाइनेंशियल प्लानिंग से आप कैसे अपने होम लोन पे पड़ने वाले इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 50 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए 8% की इंटरेस्ट रेट से। तो जो आपकी जो EMI आएगी मंथली, जो आपको भरनी है बैंक को हर महीने, वो होगी 41,822 रुपीज। लेकिन जो उस पर ब्याज लगेगा 50 लाख के लोन पे 20 साल तक, वो होगा 50,37,281 का। यानी कि आपने जितना लोन लिया था 50 लाख, उससे भी ज्यादा आपने ब्याज भरा बैंक को। तो जो आपका जो टोटल अमाउंट था, जो आपने ब्याज के सहित बैंक को दिया 20 साल के बाद या 20 सालों में, वो था 1,37,281 का। यानी कि आपने लोन लिया था 50 लाख का, लेकिन आपने भरा 1 करोड़ से भी ज्यादा का। आज मैं बताता हूं एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। यदि आपने होम लोन लिया, साथ ही आप एक SIP में भी निवेश कर लीजिए मंथली, जिससे आप जो होम लोन पे पड़ने वाले इंटरेस्ट से बच जाएंगे, या आप इंटरेस्ट को फ्री कर देंगे। और आपने जो इंटरेस्ट बैंक को दिया, ब्याज जो बैंक को दिया, आप उसको इजीली रिकवर कर पाएंगे थ्रू SIP के। मान लीजिए कि आपने एक SIP ली 20 साल के लिए, मंथली SIP ली 5,050 की 12% के इंटरेस्ट रेट से। तो 20 साल के बाद जो SIP आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50,45,697 रुपीज की। और आपने जो 20 सालों में बैंक को होम लोन पे जो ब्याज दिया था, वो था 50,37,281। तो है ना एक छोटी सी फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो होम लोन पे पड़ने वाला जो आपका इंटरेस्ट था, कह सकते हैं कि एक तरह से फ्री ही हो गया, क्योंकि आपने एक छोटी सी SIP कर ली 20 साल के लिए 5,000 रुपए के हिसाब से, 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। जो आपका 20 साल के बाद SIP का अमाउंट हो गया, वो रहा 50,45,697। और जो आपने बैंक को होम लोन पे इंटरेस्ट दिया था, वो था 50,37,281। तो हो गया ना एक तरह से आपका जो लोन था वही आपने भरा, आपने इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं भरा बैंक को। तो ये इंटरेस्ट फ्री कह सकते हैं कि लोन हो जाएगा आपका, और आपने एक अच्छा खासा फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत अपने होम लोन पे पड़ने वाले इंटरेस्ट को भी बचा लिया।